हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड फिर से कुछ कमेंट्स कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है विजय सर जी का। इनका कहना है, मैं 2008 से मार्केट में हूँ, अगर म्यूचुअल फंड में होता तो बहुत आगे होता। इनका कहना है कि ये मार्केट में 2008 से है और ये म्यूचुअल फंड में होते तो बहुत आगे होते। तो इनका मतलब है इन्वेस्टिंग करते तो बहुत ज़्यादा आगे होते। शायद इन्होंने ट्रेडिंग किया होगा, शायद इन्होंने स्टॉक्स लिया होगा, शायद इन्होंने बहुत सारे पैतरे अपनाए होंगे मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने का। पर अब जब इतना समय निकल चुका है, लगभग 17 ईयर्स का टाइम निकल चुका है, तो इस बीच में इनको अब समझ में आ रहा है कि काश ये म्यूचुअल फंड में होते तो अभी के समय बहुत आगे होते। क्योंकि 17 साल का ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 1 करोड़ के सिंपल सा 1 करोड़ बनाने में हम लोग को कितना समय लग सकता है, तो एक सिंपल सा रूल है मार्केट में, 15,000 के SIP 15 साल के लिए और 15% से रिटर्न अगर मिल जाता है तो वो जाके 1 करोड़ का बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। वही चीज़ इन्होंने 17 साल तक यहाँ पे मार्केट में बने रहे। अगर ये 17 साल तक मार्केट में बने रहते तो इनका कॉर्पस अगर सेम अमाउंट से ये इन्वेस्टमेंट करते, यानी 15,000 का SIP 15 साल की जगह 17 साल और 15% का रिटर्न इनको मिलता, तो यहाँ पे कॉर्पस 1 करोड़ के ऊपर का होता। क्योंकि 15 साल में ही हमारा 1 करोड़ बन जा रहा है, वहाँ पे 2 साल इनके पास और एक्स्ट्रा है, तो मेरे हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक इनका कॉर्पस बन जाता। तो यही है समय जिन्होंने मार्केट को दिया है, मार्केट ने उसका रिवार्ड भी किया है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग करना है तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने का कहना है कि 2008 से इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड में रहते तो ये काफ़ी आगे होते। तो इनका 17 साल का जो ड्यूरेशन है वो भी देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगर पहले से म्यूचुअल फंड में रहते तो शायद बहुत आगे होते, सच में बहुत आगे होते। और इस 17 साल में मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना के दिए हैं। दूसरा कमेंट यहाँ पे आया है आनंदी जी का, जब वही रिटर्न कम रिस्क लेकर फ्लेक्सी कैप में मिल जाए, फॉर एग्जांपल पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप का वॉलेटिलिटी लेकर एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा है? आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस 2019 एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप XIRR इज 20.55 और एक्सिस स्मॉल कैप का 19.95। तो इनका कहना है, ये जो कमेंट है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर है, तो इनका कहना है कि जब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इतने अच्छे रिटर्न्स बन जा रहे हैं तो हम लोग को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्यों ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेम रिटर्न सेम XIR जब हम लोग को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मिल जा रहे हैं। मतलब इनका कहना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क ज़्यादा वॉलेटिलिटी लेके हम लोग जो रिटर्न बनाते वो रिटर्न हम लोग को अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में मिल जा रहा है तो क्यों हम लोग उसमें जाके रिस्क लें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, मतलब फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चीज़ को समझने का ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आपका ड्यूरेशन 7 से 8 साल का है, तब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, आपके रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। कम रिस्क के साथ यहाँ पे आपका अच्छा रिटर्न्स बन जाएगा। वहीं पे आपका अगर ड्यूरेशन ज़्यादा यानी 7-8 साल से ज़्यादा 10 साल 12 साल या 15 साल का ड्यूरेशन है, तो मैं कहूँगा कि हम लोग को स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी ही बना के दे सकता है। फ्लेक्सी कैप 7-8-10 साल के बाद इनका जो है रिटर्न ये घटने लगता है। आप अगर इसको कंपेयर कीजिएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपने जो कंपेयर किया है इसको 5 से 7 साल के ड्यूरेशन में कंपेयर किया। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा होंगे। हाँ, पर बात यही है कि इस बीच में वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में स्मॉल कैप में जो वॉलेटिलिटी आएंगे वो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत लंबे समय तक के लिए हो। और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट तब कीजिए जब आपका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो, यानी 7 से 8 साल का ड्यूरेशन हो, तो जाके फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीसरा कमेंट संदीप सर जी की तरफ से, हाय सर, मेरे पास 4 लाख रुपीज़ आए हैं लेकिन मुझे उसकी 2 महीने के बाद ज़रूरत है, क्या मैं उसे सेविंग अकाउंट में रखूं या लिक्विड फंड में रखूं?
तो इनका क्वेश्चन है कि इनके पास 4 लाख रुपीज़ हाल फिलहाल में आए हैं, तो इनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या सेविंग अकाउंट पे रखना चाहिए या लिक्विड फंड में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए 2 महीने का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन होता है, तो 2 महीने के ड्यूरेशन के लिए मार्केट में मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा डिस्क्लेमर में लिखा ही रहेगा कि बहुत हाई रिस्क है। तो यहाँ पे लिक्विड फंड में आपको 6 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से लिक्विड फंड में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको 2 महीने के लिए ही रखना है तो उस पैसे को मेरे हिसाब से एफडी में रखवा लीजिए। बैंक एफडी में आपको 6% के हिसाब से वहाँ पे रिटर्न मिल जाएंगे और वहाँ पे आपका पैसा एकदम सिक्योर रहेगा। 5 लाख तक सिक्योर रहता है, तो आपका फंड जो है वो 4 लाख तक है। आराम से यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी में। मेरे हिसाब से एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आपका ड्यूरेशन यहाँ पे 2 महीने के लिए। तो लिक्विड फंड में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल हो या आपके पास इमरजेंसी फंड एक्स्ट्रा से पड़े हो, तब जाके हम लोग लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड भी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, पर मार्केट है तो आपका इमरजेंसी फंड पहले से रेडी है और आपको डर नहीं है, तब जाके लिक्विड फंड में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वरना मैं कहूँगा कि 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए हम लोग को सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगा एफडी। 6% का रिटर्न है, उस हिसाब से आप 2 महीने के लिए अपना जो अमाउंट है उसको एफडी में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। वहाँ से आपको 6% के हिसाब से कुछ रिटर्न मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।